वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज की रीडिंग एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है और इस रीडिंग में हम जानने वाले हैं कि दिवाली 2023 के बाद क्या थर्ड पार्टी का अंत हमेशा के लिए हो जाएगा या नहीं। ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन के ऊपर एक अपडेटेड वीडियो है। हम इसमें दोनों लोगों की यानी कि आपके पार्टनर और उस थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ को जानेंगे। दोनों के बीच में दिवाली के बाद क्या होगा और क्या एनर्जीज़ रहेंगी, क्या इनका ब्रेकअप होगा या नहीं होगा। और ये रीडिंग ना स्पेशल रीडिंग भी है क्योंकि इस रीडिंग को करने का जो मकसद है वो ये है कि आप लोगों को एक डिटेल गाइडेंस दी जा सके। जिनको पता है कि उनकी लाइफ में कोई तीसरा व्यक्ति आ चुका है दो प्यार करने वालों के बीच में, जिसे हम नाम देते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन का, तो बहुत डिटेल रीडिंग होगी। सिर्फ आपको अपने जन्म का महीना चुनना है। स्क्रीन पर ऑप्शंस होंगे और टाइम स्टैम्प्स लगे होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आसान ऑप्शंस आपको आसानी से आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी का सारा काला चिट्ठा सामने रख सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। तो ऑप्शन नंबर 1, दिवाली के बाद थर्ड पार्टी का एंड होगा या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ जो कार्ड्स हैं, हम आपके पर्सन की एनर्जीज़ को चेक करेंगे, फिर हम आएंगे थर्ड पार्टी सिचुएशन की एनर्जीज़ पर। ठीक है, आपके पर्सन का लाइफ जो है अभी कुछ दिनों से बैलेंस में आ रहा है। थर्ड पार्टी के लिए उनके फीलिंग्स, थॉट्स और इमोशंस वो भी बदल रहे हैं। कुछ लोगों में थर्ड पार्टी कहीं पे मैरिड है और आपके पार्टनर के साथ एक एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में है। ठीक है, और कुछ कार्ड्स ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि इन दोनों के बीच में ऑन एंड ऑफ का एक रेगुलर साइकिल रन करता है, जहाँ पर कुछ दिन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ी रहती हैं, काफ़ी बातें होती हैं फ़ोन पर, चैटिंग में, वीडियो कॉल्स पर, ईमेल के थ्रू, कोई भी जो इनका संपर्क करने का ज़रिया है उसमें ये ओपनली कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले से आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी की कुछ बातों पर शक हो रहा है। आपके पर्सन का हार्ट चक्रा जो पहले काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ बैलेंस था, कभी कभी हमारा हार्ट चक्रा जो होता है ना, वो प्यार के मामले में जो लोग कच्चे होते हैं या जो प्यार को लेकर सीरियस नहीं होते, जिनका प्यार दिल फेंक किस्म का होता है। सुना होगा आपने कि किसी के ऊपर भी दिल आ जाता है, कोई सुंदर स्त्री पर आ गया, किसी सुंदर मर्द पर आ गया, किसी के पैसों को देखकर मन ललचाना शुरू हो गया कि इसके साथ अगर दोस्ती हो गई तो फ़ायदा बहुत होगा। ये मैं सब लोगों के पार्टनर की बात नहीं कह रही। कृपया इस बात का ध्यान ज़रूर रखा करें जब भी इस चैनल पर आप आते हो। मुझे बाकी चैनल से कोई लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ अपने चैनल की बात करूँगी। मेरे चैनल पर जो आपके सपोर्ट से ही बना है, आप लोगों का अपना चैनल है। जो भी डाउट्स होते हैं कमेंट में डालो, मैं उन डाउट्स को पढ़ती हूँ, कोशिश करती हूँ अगले वीडियो में उन डाउट्स को मैं क्लियर करूँ। आप अपने फेवरेट टॉपिक, अपने फेवरेट टाइटल, जो भी रीडिंग का आप देखना चाहते हो, ये भी एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है और आप लोगों की रिक्वेस्ट मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये
थर्ड पार्टी और ये पार्टनर का जो रिलेशन है उसमें आपको काफ़ी डाउट्स हैं और वो डाउट इतनी जल्दी क्लियर भी नहीं होंगे। उसके पीछे का रीज़न है आपके पर्सन का जो कार्मिक बैगेज है, कर्मों का बंधन, उसका जो वो बोझा या भार ढो रहे हैं अकेले अपने कंधों पर थर्ड पार्टी के लिए, उसको उतरने में, उस भार को कंधों से हल्का होने में समय लगने वाला है। तो आपके इस वाले ऑप्शन में 1 में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल, जो संघर्ष है, वो आपको स्वीकार करना पड़ेगा अगर आप इसी पर्सन के साथ फ्यूचर बनाना चाहते हो। अगर तो आप में वो हिम्मत है, वो पेशेंस है कि आप सब्र कर सकते हो, क्योंकि ये अभी भी आपके पार्टनर की एनर्जी को थर्ड पार्टी कंट्रोल करती है। कोई ब्लैक मैजिक है या कोई एविल एनर्जी का सहारा लिया हुआ है या कोई ऐसा आपके पर्सन पर थर्ड पार्टी का इतना ज़्यादा प्रभाव है कि वो जब जब अपना मन बनाते हैं उसको छोड़ने का, उससे दूर जाने का, कुछ दिन तो वो सही हो जाता है कि उन्होंने अपना मन बना लिया, डिसाइड कर लिया कि अब उनको थर्ड पार्टी में नहीं रहना, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि वो एनर्जी इनको पीछे की तरफ खींचती है। कुछ लोगों के दिवाली के बाद आपकी तरफ आने का चांस बन रहा है। उन लोगों के पार्टनर का नाम का लेटर बता दूं, आने का चांस बन रहा है, बट ये नहीं मैं कह पाऊंगी 100% कि वो थर्ड पार्टी से हमेशा के लिए एंड करके रिलेशन ही वापस आएंगे। हो सकता है आपको ब्लॉक किया है, कई महीनों से बात नहीं हो रही, शायद वो कमी उनको फील हो रही है, इस वजह से वो आपसे बात करना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं, एक मौका मांगना चाहते हैं, या आपकी एनर्जी उनको इतना मैनिफेस्ट कर रही है कि उनको आपकी लाइफ में लौटना ही पड़ेगा। और थर्ड पार्टी की अगर बात करूं तो ये इंसान की एनर्जी बहुत ज़्यादा शर्मनाक है। घटिया किस्म का प्यार जिसे कहते हैं ना, ये वो प्यार है। प्यार तो घटिया नहीं होता, इंसान अपने फितरत से, अपने एक्शन से उस प्यार को बदनाम कर देता है। तो ये प्यार ऐसा है इनका। थर्ड पार्टी का आपके पार्टनर की तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्शन है। आपके पर्सन या तो गुड लुकिंग है, पर्सनालिटी अप टू द मार्क है, लाइफस्टाइल ऐसा होगा, स्टेटस ऐसा होगा, पावर होगी, पैसा होगा, जिससे थर्ड पार्टी को अट्रैक्शन फील होता है और वो छोड़ना नहीं चाहते। इसी वजह से प्यार में तो ऐसा कभी नहीं होता। प्यार गाड़ी बंगला, नौकर चाकर, अमीर गरीब देखकर नहीं होता, प्यार तो दिल से होता है। वो प्यार मैं आप में देख पा रही हूँ, लेकिन थर्ड पार्टी का प्यार थोड़ा मटेरियल डिज़ायर्स को फुलफिल करने की तरफ है। ये एनर्जी वाइस एंड वर्सा भी हो सकती है, यानी कि ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, उनके इरादे हो सकते हैं कि वो थर्ड पार्टी से इन सब बातों के लिए आकर्षित हो गए कि इसके पास पैसा है या गुड लुक्स है या इससे मुझे फ़ायदा होगा। कोई फ़ायदा तो इनके बीच में लेन देन को लेकर जुड़ा हुआ है। अब कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि मेरे पार्टनर तो इतने सुंदर नहीं हैं, हम ज़्यादा सुंदर हैं। तो सुंदर इंसान ना पैसों से भी हो जाता है, और अगर आपको लगता है कि उनके पास पैसे नहीं हैं तो फिर वो किसी सेक्सुअल डिज़ायर को फुलफ़िल करने में बड़े ही काबिल होंगे, किसी तरह की बातों के धनी होंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होगा कि अपनी बातें दो चार प्यार की रोमांटिक बातें की, सामने वाला मोम की तरह पिघल गया। कुछ लोगों को सिर्फ इसी का एक चस्का होता है कि हमारी लाइफ में कोई बात करने वाला हो, हमें
टाइम देने वाला हो, हमारी बातें सुनने वाला हो। तो ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर टाइम देते हैं, क्योंकि कार्मिक रिलेशन है, कोई तो कर्म बंधन जुड़ा है। तो जिनके पार्टनर लौटेंगे, कम्युनिकेशन में वापस आएंगे, उनके नाम के लेटर्स हैं, बहुत कम आए हैं वैसे। पहला है लेटर जे, आई, यू, वी, एच, ओ, आर, डब्ल्यू, वाई, एक्स और लेटर पी। तो ये उन लोगों के पार्टनर के लेटर्स हैं जो दिवाली के बाद थर्ड पार्टी से थोड़ा डिटैचमेंट फील करेंगे और आपसे कनेक्ट होने के लिए कोशिश करेंगे। राशियां सारी निकली हैं। आई होप आपको मैंने कुछ आंसर्स क्लियर करने की कोशिश की है। और थर्ड पार्टी जाने में टाइम लगेगा, वो मैं आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगी कितना टाइम लग सकता है, कैसे जाएगी थर्ड पार्टी। तो इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करूंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपने वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करके एनर्जी को आप लोगों ने क्लेम भी करना है, क्योंकि जब तक क्लेम नहीं करोगे तो वो लाइफ में एनर्जी कैसे शामिल होगी। हर चीज़ को अपनी लाइफ में बुलाना पड़ता है। टैरो से जुड़ना है तो टैरो को भी अपनी ज़िंदगी में जगह दो, अपने दिल में जगह दो। तो बस लाइक बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट में लिख दो थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, ताकि आपकी एनर्जी चैनल से कनेक्ट हो जाए और मुझे आसानी रहे। हर बार मैं आपकी वीडियो रिकॉर्ड करूं, आपके टैरो देखूं, तो आपकी एनर्जीज मुझे उन कार्ड्स में नज़र आए। अब हम आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, जो है ऑप्शन 2। ऑप्शन नंबर 2, दिवाली के बाद थर्ड पार्टी का क्या सफाया होगा, थर्ड पार्टी एंड होगी। ये क्वेश्चन आपके दिल में अभी से नहीं, पिछले कई महीनों से चल रहा है। केवल बात दिवाली की नहीं है, क्योंकि दिवाली बस आने ही वाली है, 2023 ख़त्म होने वाला है। बहुत लोगों के मन में ये उम्मीद रहती है कि साल ख़त्म होने से पहले कुछ अच्छा जीवन में ज़रूर हो, ताकि हमें ये साल याद रहे, अपने जीवन के सुनहरे अनुभवों में एक और अनुभव शामिल हो जाए। तो सबके मन में ये उम्मीद होती है, आशा होती है, जिसे हम कहते हैं होप्स होती हैं। आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। मेरे सामने कुछ कार्ड्स थर्ड पार्टी के पहले आए हैं, उसके बाद आए हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज के कार्ड। थर्ड पार्टी के कार्ड्स में सबसे पहला कार्ड है स्ट्रैटेजी और प्लानिंग का, उसके बाद है कंट्रोल और रिलीज का कार्ड, यानी कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन को लेकर डबल माइंड है। कुछ ऐसा इन दोनों की लाइफ में चल रहा है कुछ महीनों से, जिसमें दो नाव पर पैर रखकर सवार होना या तो थर्ड पार्टी को पड़ रहा है या आपके पार्टनर को। और जब इंसान एक ही टाइम पर दो नाव में पैर रखता है, आगे चलकर वो दोनों में से किसी एक नाव को ही चुनता है, या फिर वो दोनों की दोनों नाव आगे चलकर पानी में डूब सकती हैं अगर आप उसमें बैलेंस नहीं बनाते। थर्ड पार्टी की लाइफ में शायद आपके पर्सन के अलावा कोई और भी है। अब ये ट्विस्ट है, या तो ये बात आपके पार्टनर को पता है, या फिर ये अभी भी आपके पर्सन जो हैं वो किसी तरह के माया जाल में फंसे हुए हैं। कोई भ्रम, कोई इल्यूजन इनके सामने रखा हुआ है, झूठ बोला हुआ है। हो सकता है थर्ड पार्टी का कोई और रिलेशन है जहाँ पर वो शादी करना चाहती है या चाहता है, और आपके पार्टनर को बड़े बड़े सपने दिखाए गए हैं, मीठी मीठी बातें करके अपनी तरफ खींचा हुआ है,
रोका हुआ है, संभाला हुआ है कि ये मुझे छोड़कर ना जाए। कोई फ़ायदा है इनको एक दूसरे के साथ। अगले कुछ कार्ड्स में थर्ड पार्टी के लिए ये भी दिख रहा है कि इनको प्लानिंग और प्लॉटिंग का माहिर माना जाता है। यानी कि कोई ऐसा इंसान है जो दिल से ज़्यादा दिमाग से चलने में काबिल है, सक्षम है, या फिर कह लो कि वो दिल को बाद में फॉलो करता है, पहले दिमाग को प्रायोरिटी देता है कि जो दिमाग में ख्याल आया है पहले तो वही करना है। और अगर मैं आपकी बात करूं, आप ऐसे हो कि दिल में जो बात है इमोशंस के साथ मुझे तो वही करना है, मुझे अपने हार्ट को फॉलो करना है। लेकिन थर्ड पार्टी आपसे बहुत अलग है। तो अपने आप को आपने कमज़ोर नहीं समझना, ये भी मैं कह दूं, क्योंकि मुझे ये बातें बीच बीच में आप लोगों को इसलिए बतानी पड़ती हैं कि आपके मन में कोई इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स ना आए। आप अपने आप को कमज़ोर, लाचार, बेबस, मजबूर या डाउन ना फील करो कि मेरे अंदर कमी थी इसलिए मुझे छोड़ दिया, थर्ड पार्टी में चले गए। वो उनका कर्म है। कब, कौन, कैसे, कहाँ, क्यों हमें मिलता है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। वो है हमारी किस्मत, हमारे कर्म, जो हम पिछले कुछ जन्मों में करके आए हैं। और वो बार बार रोल ओवर होते रहते हैं, वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं। अगर वो कर्म अधूरे रह गए थे या उन कर्मों को सही ना करने की बजाय हमने गलत काम किए, हम उनको रेक्टिफाई नहीं कर रहे, उल्टा उससे बच रहे हैं, अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, एस्केपिज्म की एनर्जी में जाते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, मौका बचा जाते हैं, बाद में देखेंगे, कल करेंगे, बात की बाद में सोचेंगे। ऐसे करते करते उम्र, साल, महीने, दिन, घंटे, हफ्ते बीत जाते हैं। और रिलेशनशिप में तो बहुत बड़ा रोल होता है वीनस ग्रह का, शुक्र ग्रह का। आप में से काफ़ी लोगों का वीनस पीड़ित है, या आपके पार्टनर का है या आपका है। अगर आप इनकी रेमेडीज़ नहीं करोगे तो ये थर्ड पार्टी से जल्दी निकल नहीं पाएंगे, मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ। और इसकी रेमेडीज़ कोई भारी भरकम नहीं है। आप मुझसे कंसल्टेशन लेकर रेमेडीज़ ले सकते हो, क्योंकि वीनस की रेमेडीज़ सिर्फ एक या दो नहीं होती। और दूसरी बात यह है कि लोग ऑनलाइन अंधाधुन रेमेडीज़ को देखकर फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। शुक्र एक ऐसा ग्रह है, अगर इसकी गलत रेमेडीज़ हो गई तो लेने के देने भी पड़ जाते हैं। हर ग्रह की अपनी एनर्जी, पावर, अपनी कैपेसिटी होती है, वो आपको क्या देने में सक्षम है। बाकी अगर आपके बर्थ चार्ट में उसका कोई प्रॉमिस है ग्रह का कि वो आपको वो फ़ायदा देगा, तो वो मिलकर रहेगा। अगर उसी ग्रह से आपको नुकसान लिखा हुआ है तो वो नुकसान भी आपको होगा। लेकिन ग्रहों से हम क्या करते हैं, ग्रहों के सही उपाय सही टाइम पर अगर हो जाएं तो जो नुकसान हमें लाइफ में अचानक होगा वो 100% पावर के साथ नहीं होगा। हम उसकी एनर्जी को ग्रहों के उपाय से इतना डाउन कर देंगे कि नुकसान तो होगा, लेकिन वो कहीं 5% होगा या 10% होगा। कहाँ बिना उपाय के आपको 100% का भारी भरकम नुकसान सहना पड़ रहा था। लेकिन टाइम भी एक रोल प्ले करता है। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में वो टाइम निकल गया है और आप बस सोचने में ही लगे हो कब उपाय करना है, कब रेमेडी करनी है, कब कंसल्टेशन लेना है। बाकी सबकी अपनी लाइफ है। मेरा काम है यहाँ पर आकर आपको सच बताना। ये अभी थर्ड पार्टी से नहीं निकलने वाले। इनकी एनर्जी बड़ी ही लेज़ी
और ये प्रोक्रेस्टिनेशंस बहुत करते हैं, चीज़ों को करने से पहले अगर ये किया तो वो हो जाएगा, आगे की तरफ भी टालते हैं और इनको वेट है आपका। तो ये पर्सन डेफिनेटली कांटेक्ट आपसे करेंगे, चाहे वो थर्ड पार्टी में भी रहें, बट आपसे इनका दोबारा कांटेक्ट होगा। लेकिन इसमें अभी मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, स्पेशली आपके ऑप्शन में, कि ये हमेशा के लिए उसको छोड़ देंगे। अभी नहीं लग रहा। दिवाली के बाद एनर्जीज़ में शिफ्ट आ रहा है और मैं दिवाली के बाद कुछ ऐसी रीडिंग्स लाऊंगी जिसमें हम देख पाएंगे कि वो प्रॉपर टाइम क्या है, कितने दिन लग सकते हैं। क्योंकि अभी तो मुझे लग रहा है इन दोनों के बीच में साइकिल्स रन कर रहे हैं, ऑन एंड ऑफ वाले, जैसे वो आपके साथ करते हैं, इन एंड आउट रिलेशन रखते हैं, वही इनमें रिपीट हो रहा है। राशियां यहाँ पे सारी हैं और कुछ लोगों में मुझे अगले 5 दिन नंबर 5 की एनर्जी को दिखा रहे हैं। 5 दिन इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं कुछ लोगों में, बाकियों के लिए तो मुझे आफ्टर दिवाली कुछ बड़ा होता हुआ इन दोनों की लाइफ में नज़र आ रहा है। ये थी आप लोगों की थर्ड पार्टी पे रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट करी हो। अगर ऐसा हुआ है तो वीडियो को लाइक ज़रूर दें, कमेंट करके एनर्जी को क्लेम करें। थर्ड पार्टी ओवर या थर्ड पार्टी ब्रेकअप कमेंट में डालें, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल तो सब्सक्राइब कर लें। और जिनको मुझसे कंसल्टेशंस लेने हैं, थर्ड पार्टी को रिमूव करने के स्पेल्स करवाने हैं, या कोई ब्लैक मैजिक आपको लगता है कि मेरे पार्टनर पे थर्ड पार्टी ने किया है, उसी वजह से वो आ नहीं रहे, वो भी मैं रिमूव करती हूँ, लेकिन एक प्रॉपर कंसल्टेशन और डिटेल एनालिसिस के बाद। तो कंसल्टेशन की डिटेल्स ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में लगी होंगी, आप वहाँ जाके रीच आउट कर सकते हैं। चलिए बढ़ेंगे आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों के लिए थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ दोनों की लाइफ में आजकल जो भी चल रहा है हम इस रीडिंग में जानने वाले हैं। और हम ये भी जानेंगे दिवाली के बाद, जो ये साल की दिवाली है 2023, उसके बाद आपकी लाइफ से और पार्टनर की लाइफ से ये थर्ड पार्टी का किस्सा एंड हो जाएगा या नहीं, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी आप लोगों के दिल में, दिमाग में स्ट्रगल चल रहा है। प्रॉब्लम तो है ही ये, लेकिन एक संघर्ष भी है, क्योंकि जब तक ये आपकी लाइफ में प्रॉपरली आते नहीं हैं, कमिटमेंट नहीं देते, आपको पब्लिकली अपना बनाने के लिए, ऑफिशियल इस रिश्ते को करने के लिए कोई जद्दोजहद नहीं करते, बस आपको बातों का पिटारा थमा देते हैं। जब भी आते हैं अच्छी अच्छी बातें करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, आपको हमेशा यही कहते हैं थोड़ा टाइम दे दो, सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन वो सही कभी होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है। कुछ नंबर्स आपके पार्टनर के दिख रहे हैं, ये इनकी जन्म की तारीख होगी। दिवाली के बाद इनसे कांटेक्ट होने का आसार बन रहा है, लेकिन सिर्फ 70 to 80% लोगों के साथ ये होगा। बाकी के 30% लोगों में मुझे डिले और स्ट्रगल दिख रहा है थर्ड पार्टी के कारण। तो मेरे सामने जो नंबर्स हैं, सबसे पहले नंबर है नंबर 2, 3, 4, 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर, 19, 20, 22 यानी कि 19,
20 और 22 नंबर, फिर है 24, 26, 27 और लास्ट में है 30 नंबर, 30 नंबर। ये पार्टनर की जन्म की तारीख है जिनके आसार दिवाली के बाद आपकी लाइफ में लौटने के बनते हुए नज़र आ रहे हैं। बट ये नहीं लग रहा मुझे कि वो 100% थर्ड पार्टी को एंड करके फिर लौटेंगे, ऐसा नहीं लग रहा। हो सकता है तब भी उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी रिलेशन हो, लेकिन उससे चोरी, मिस्टीरियस तरीके से, स्नीकी तरीके से ये आपको रीच आउट करने के बारे में प्लान कर रहे हैं। ये अच्छी बात है कि एटलीस्ट वो आपसे मिलना भी चाहते हैं, बातें भी करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सिक्योर एंड सेफली चलना भी चाहते हैं ताकि वो थर्ड पार्टी को पता ना लगे। कुछ लोगों में मुझे ऐसा भी लग रहा है ये आपका कार्मिक पार्टनर है जो लौटेगा या लौटेगी। ये कोई सोलमेट रिलेशन नहीं है, ये मैं बता दूं आपको। ये एक कार्मिक रिलेशन है। और अगर मैं राशियों की बात करूं तो सन, मून, राइजिंग और वीनस में एलिमेंट्स तो सारे हैं, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर। तो एलिमेंट्स जब सारे आ गए तो 12 की 12 राशियाँ ऑलरेडी इस रीडिंग में प्रेजेंट हैं। तो राशि की टेंशन नहीं होनी चाहिए आपको। और वैसे भी जनरल रीडिंग्स में आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हो कि ओ माय गॉड, पार्टनर का राशि नहीं पता, मैम क्या करें, क्या रीडिंग रेजोनेट होगी? ऑफ कोर्स होगी। राशियाँ हो गया, पार्टनर की बर्थ डेट हो गया, डेस्टिनी नंबर हो गया, पार्टनर का बर्थ मंथ हो गया, ये तो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। मेन जो रीडिंग रहती है वो एनर्जीज पर, सिचुएशंस पर, सर्कमस्टेंसेस पर, प्रोबेबिलिटीज़ क्या हैं, पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, फ्यूचर आउटकम क्या होगा, करंट सिनेरियो क्या है, इन पर ज़्यादा ध्यान देना है आपको, ठीक है? ऑल राइट। तो थर्ड पार्टी के दिल का हाल तो बुरा लग रहा है। इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आपके पार्टनर पर वो डाउट करती है। थर्ड पार्टी को आपके पर्सन पे डाउट आता है। हो सकता है कभी कभी वो उनसे बात करते हुए अचानक से आपकी कोई बात कर देते हैं, चाहे आपका नाम वो ना बोलते हो या कुछ ऐसा बोल देते हो जिससे थर्ड पार्टी को मिर्ची लग जाती है कि मेरे साथ होते हुए भी मेरे साथ नहीं है, किसी और की बात कर रहे हैं। उसमें जेलसी है। थर्ड पार्टी जलन और ईर्ष्या के कारण आपके पर्सन को कभी कभी खरी खोटी भी सुनाती है। इनमें लड़ाई भी होती है। ये कोई ऐसा रिलेशन नहीं है कि जब से बना है तो प्यार ही चल रहा है। इनमें लड़ाई भी बहुत है, झगड़े भी बहुत हैं। और अब मैं आपको एक और बात बताऊंगी जो आपको हैरान करेगा कि इनमें इन एंड आउट कनेक्शन भी बहुत है। अगर आपके मन में सिर्फ यही रहता है कि आपको ब्लॉक कर दिया है तो उनके साथ मज़े लिए जा रहे हैं, लिए होंगे इन्होंने मज़े, क्योंकि पास्ट में तो काफ़ी पैशनेट एनर्जी और इम्पल्सिव एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है। लेकिन अभी का जो टाइम चल रहा है, हम करंट एनर्जी देख रहे हैं, उसमें ऐसा है कि इनका मामला दोनों का थोड़ा गड़बड़ है। कुछ चीज़ें पार्टनर को रोक रही हैं, कुछ चीज़ों में थर्ड पार्टी ने खुद को रोका हुआ है। या तो ईगो बैटल है या दोनों में कमिटमेंट इश्यूज आ रहे हैं। जैसे आपके साथ उन्होंने बोला होगा कि मैं शादी तुम्ही से करूँगा या करूँगी, लेकिन बाद में शादी से इनकार कर दिया। शायद थर्ड पार्टी में भी यही प्रॉब्लम है और ये दोनों फिगर आउट कर रहे हैं कि क्या वो आपस में फ्यूचर रह सकते हैं या नहीं। तो पूरी तरह से तो थर्ड पार्टी गई नहीं है। दिवाली के बाद हमारा जो टाइटल है कि क्या हमेशा के लिए थर्ड पार्टी जाएगी, जाने के आसार बहुत हैं, लेकिन अभी इतनी जल्दी कि कुछ ही दिनों में चले जाए वो नज़र नहीं आ रहा। तो राशियां सारी हैं और इस रीडिंग को मैं यहीं पे एंड करूंगी।
कोशिश की है मैंने कि जो भी निकल कर आए उसको वैसा ही बताया जाए, कुछ भी शुगर कोट ना किया जाए कि हाँ वो हमेशा के लिए आपके बन जाएंगे। थर्ड पार्टी से उन्होंने अपने कॉर्ड्स कट कर दिए हैं, उनका कोई लिंक नहीं है, वो कोई बात नहीं करते हैं लेकिन ऑन एंड ऑफ रिलेशन है। यहाँ भी कमिटमेंट को लेकर मेजर ब्लॉकेज दोनों के बीच में नज़र आ रही है। तो ये वीडियो आपको कितना अच्छा लगा है वो तो आप वीडियो को लाइक देकर बताओगे, थम्स अप बटन दबा दो। कमेंट में आपको लिखना है थर्ड पार्टी ब्रेकअप या थर्ड पार्टी एंड, ताकि थर्ड पार्टी का जल्दी से जल्दी आपके पार्टनर के साथ ब्रेकअप हो जाए और वो आप दोनों के बीच में से हट जाए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। कंसल्टेशन के सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में लगे होंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन 4। तो ये वाला आखिरी ऑप्शन काफ़ी लोगों ने चूज़ किया है। वैसे तो आज की रीडिंग में ऑप्शन सिलेक्शन मैंने बहुत आसान रखा था। और मैं गाइज़ आप लोगों से एक और बात कहना चाहूँगी कि बहुत लोग कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव डालते हैं, एडवाइस या सजेशंस देते हैं। तो ये आपके सुझाव, आपके सजेशंस आर ऑलवेज 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 वेलकम ऑन दिस चैनल। चाहे वो रीडिंग का टॉपिक हो, वीडियो का टाइटल हो कि आप कौन से विषय पर रीडिंग्स को सुनना चाहते हो, देखना पसंद करते हो, वो ज़रूर डाला करो। लेकिन कभी कभी ना कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं कि मैम आप 2 ही ऑप्शन रखो, मैम आप 3 ही ऑप्शन रखो, मैम आप सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ऑप्शन रखो, या सिर्फ आप पार्टनर के नाम के लेटर से ऑप्शन रखो, या उनकी जन्म तारीख से रखो, या जन्म महीने से रखो। ऐसा बहुत बार मैंने कमेंट्स में देखा है और मैं उन लोगों के लिए यहाँ पर कहना चाहूँगी कि फ्रेंड्स, मेरा बस चले तो मैं कोई ऑप्शन ही ना रखूँ, रोज़ कलेक्टिव रीडिंग्स लेकर आऊँ, लेकिन उसमें मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि टैरो सिर्फ कलेक्टिव्स के लिए नहीं है। टैरो दुनिया में हर इंसान के लिए है, हर इंडिविजुअल के लिए, हर स्पेसिफिक पर्सन की एक स्पेसिफिक एनर्जी है, उसके लिए है। मैं इस चैनल पर कलेक्टिव रीडिंग्स भी लाती हूँ। जिन लोगों को कलेक्टिव्स के लिए रीडिंग सुननी होती है वो कलेक्टिव्स के लिए सुने, लेकिन पिक ए कार्ड रीडिंग में अक्सर एक्यूरेसी को लेकर, गाइडेंस को लेकर बहुत सटीक जानकारी आप तक पहुंचती है, क्योंकि वो ऑप्शन आपकी एनर्जी से मैच होता है। वो विकल्प आपको अपनी तरफ क्यों खींच रहा है, क्योंकि उसमें आपकी एनर्जी से जुड़ा कोई मैसेज है, कोई गाइडेंस है, कोई हेल्प छुपी है यूनिवर्स की तरफ से। तो जो भी मुझे चैनल्ड होता है ना, मैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों के वीडियोस लाती हूँ, क्योंकि मैं एक इंट्यूटिव रीडर भी हूँ, एक साइकिक मीडियम हूँ। ट्रेडिशनली और मॉडर्न तरीके से, और मैं अपने तरीके से भी टैरो रीडिंग को करती हूँ, क्योंकि जब आप टैरो से जुड़ोगे और टैरो को जानना शुरू करोगे तब आपको पता लगेगा कि टैरो को कितने अलग अलग तरीक़ों से ज़िंदगी में इस्तेमाल किया जा सकता है। और मुझे तो बहुत साल हो गए हैं इस काम में, तो जो मुझे उस टाइम रिकॉर्डिंग के टाइम चैनलिंग होती है, जो मुझे उस टाइम स्पिरिट गाइड्स का आदेश होता है, मुझे यूनिवर्स की तरफ से डायरेक्शन दिया जाता है और मैं अपने इंट्यूशन को फॉलो करती हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं ऑप्शंस रखती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि 2 ही ऑप्शन रखने हैं या 3 ही रखने हैं। अगर उस दिन आ रहा है कि 2 ऑप्शन रखो तो 2 रखूँगी, अगर आता है कि 5-6 रख दो तो 5-6 रख दूँगी, और कभी कभी तो 3 या 4 ही ऑप्शंस होते हैं। तो मैंने इसलिए आपको ये बताया कि आप लोग परेशान मत हुआ करें, इससे मेरा फ़ायदा नहीं आपका फ़ायदा है। आप लोगों को ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, आपकी इंट्यूशन लेवल अपग्रेड होगा,
आप अपनी इनर वॉइस के साथ कनेक्ट करोगे, आपके ब्लॉक चक्रास में एनर्जी फ्लो होगी, आपका माइंड, बॉडी एंड सोल भी अलाइनमेंट में धीरे धीरे आने लगेगा। तो ये तो बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन था पाइल सिलेक्शन का, ऑप्शन चुनने का। अब आते हैं रीडिंग की तरफ। तो सबसे पहले मैं थर्ड पार्टी की एनर्जीज बताऊंगी, फिर आऊंगी पार्टनर पर। और अब हम ये रीडिंग जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि ऑलरेडी इतना एक्सप्लेन कर दिया, टाइम ही चला गया। सबसे पहले तो थर्ड पार्टी एक ऐसा पर्सन है जिसको अपने आगे ना सुनना पसंद नहीं है। ईगो काफ़ी ज़्यादा है, प्राइड बहुत है, घमंड बहुत है। आपके पर्सन ऐसे पर्सन है जिनको घमंडी लोग पसंद नहीं है क्योंकि ईगो उनमें भी है। इन दोनों की ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है, ये दोनों एक दूसरे से ईगो बैटल के कारण म्यूचुअल किसी डिसीजन पर नहीं आते। इनमें टिट फॉर टैट करने की एनर्जी भी प्रोमिनेंट है कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया, मैं तुम्हारे साथ वैसा करूंगी या करूंगा। अभी पिछले 7 हफ्तों से लेकर कुछ लोगों में आपके पार्टनर ने इस इंसान से बाहर निकलने का मन बना लिया है। पिछले 7 हफ्ते आपकी लाइफ में भी थोड़े से चैलेंजिंग रहे होंगे, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके चार्ट में वीनस, मार्स, मून, मरकरी, ये 4 ग्रह अफ्लिक्टेड हैं, डैमेज हैं, कमज़ोर हैं, डेबिलिटेटेड पोजीशन में हैं, डिग्री वाइज वीक हैं, या किसी अन्य एविल प्लैनेट की दृष्टि से इन ग्रहों की शुभता में कमी आ रही है। वो खैर एक एस्ट्रोलॉजिकल एंगल से मैं आपको समझा रही हूँ क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। तो मैं प्लैनेट्स के जब चेंजेस आते हैं, प्लैनेट्स जब अपने एक साइन से छोड़कर दूसरे साइन में ट्रांजिट करते हैं, एक घर से दूसरे घर में गोचर होता है प्लैनेट्स का, वो उथल पुथल मचाते हैं। अब वो अच्छी उथल पुथल है या ख़राब है, वो तो पर्सन टू पर्सन, आपके बर्थ चार्ट टू बर्थ चार्ट डिपेंड करता है। लेकिन रिलेशनशिप का जो मेन कारक है वो शुक्र है। लेकिन केवल शुक्र ग्रह खराब है उसी से हम पूरी रीडिंग का अंदाज़ा नहीं लगा सकते क्योंकि ज़िंदगी में सिर्फ शुक्र की एनर्जी ही हमें रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं देती। उसके लिए हमें मार्स की हेल्प चाहिए, हमें जुपिटर की ब्लेसिंग्स चाहिए, हमें मून की फेमिनिन एनर्जी चाहिए। तो सब प्लैनेट्स का अपना अपना रोल हमारी लाइफ में रहता है। इनका सेपरेशन होने वाला है, लेकिन ये सेपरेशन ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा। अगर ये दिवाली के बाद आपस में ईगो क्लैशेस के कारण किसी पुरानी बात को लेकर बैठे रहेंगे तो सेपरेशन हो सकता है। लेकिन मुझे बाकी लोगों में नहीं लग रहा कि अभी इनका सेपरेशन होगा। जो मुझे नज़र आ रहा है कि अभी से लेकर 11 हफ्तों के बाद, 11 वीक्स के बाद इनमें कोई मेजर फाइट, ब्रेकअप, रिलेशन का एंड होना या किसी तरह से आपके बारे में पार्टनर को कोई अवेकनिंग मिल जाए, कोई यूनिवर्स का साइन मिल जाए और वो आपकी तरफ आ जाए उसको छोड़कर, ये होने वाला है। क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये हमेशा उस रिश्ते में आपको कंपैरिजन में रखते हैं। ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर पे डाउट आता हो कि वो आज भी कहीं आपसे बात तो नहीं करते, कहीं आपसे उनका कांटेक्ट छुपके छुपाकर स्नीकी तरीके से, मिस्टीरियस ढंग से मेंटेन तो नहीं किया हुआ। ये बातें थर्ड पार्टी में डाउट क्रिएट कर रही हैं आपके पार्टनर को लेकर।
और कुछ लोगों में थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को एक ऑप्शन की तरह समझा हुआ है कि ठीक है टाइम पास कर लो, जब दिल होगा बात कर लेंगे, जब नहीं होगा तो देखी जाएगी। मुझे कोई सीरियस वाला प्यार नहीं लग रहा। अगर ये मैरिड है उनसे तब बात अलग है कि जिम्मेदारी है, समाज के सामने अपनी इज्जत का ख्याल है, परिवार का ख्याल है, शायद इस वजह से अपनी मैरिज को एंड नहीं करना चाहते, बट इंटरनली हैप्पी भी नहीं है, अंदर से खुश भी नहीं है। ऐसी बहुत सारी मैरिजेस होती हैं जहाँ पे परिवार के नाम पर प्यार को कुर्बान कर दिया जाता है और सोच लिया जाता है कि अब जो शादी हो गई है तो उसको निभाना पड़ेगा। तो मैंने कोशिश की है आप लोगों को कुछ हद तक आंसर्स देने में। राशियां यहाँ पे सारी निकली हैं गाइस। तो पूरी तरह से ये कह पाना अभी कि दिवाली के बाद हमेशा के लिए एंड हो जाएगा, नहीं। अभी से अगले 11 हफ्ते 11 वीक्स आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। अगर ये वापस आपकी लाइफ में लौटते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये थर्ड पार्टी को हमेशा के लिए छोड़कर आ गए हैं। हो सकता है उस टाइम पर ये दो लोगों को चुनने में कंफ्यूज हो रहे हों, आपके पास आए। हो सकता है उस टाइम ये ट्रिगर फील करें और हीलिंग के लिए आपके पास आए, या फिर यूनिवर्स इनको कोई पुश दे रहे हैं, धक्का मार रहे हैं कि जाओ एक अच्छे पार्टनर को तलाश मत करो, तुम्हें दिया हुआ एक अच्छा पार्टनर, उसके पास जाकर अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मांगो या उसको अपने दिल की बात बोलो। तो ये उस वे में आ सकते हैं। डोंट वरी, दिवाली के बाद मैं एक और मेजर अपडेटेड वीडियो थर्ड पार्टी के लिए, आपके पार्टनर के लिए लेकर आ रही हूँ। उस वीडियो को मिस आउट मत करना, क्योंकि एनर्जीज़ जो होती हैं फेस्टिवल्स के अराउंड, चाहे कोई मेजर एक्लिप्सेस लगते हैं, ग्रहण लगते हैं, या फिर न्यू मून आता है, फुल मून आता है, इस टाइम एनर्जीज़ का यूनिवर्स की तरफ से पावरफुल होना, स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। चाहे कोई पोर्टल ओपन होता है, कोई गेटवे ओपन होता है, 5D में जो भी चेंजेस आते हैं, हमें 3D में उन चेंजेस को एक्सपीरियंस करना पड़ता है, ठीक है। तो फेस्टिवल्स के अराउंड, स्पेशली दिवाली टाइम पर तो बहुत सारी अच्छी एनर्जीज़ और बुरी एनर्जीज़, ये दोनों तरह की एनर्जीज़ हमारे इर्द गिर्द, हमारे ब्रह्मांड में प्रेजेंट रहती हैं। तो ऐसे लोग जो किसी तरह के ब्लैक मैजिक का सहारा लेते हैं, कि आपको अगर लग रहा है कि इन्होंने अपनी लाइफ में थर्ड पार्टी को जो इतना टाइम दिया हुआ है, इतनी इम्पोर्टेंस दी हुई है, कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक का असर तो दिख रहा है। और वो है भी, जो आपके मन में बात आती है ना इंट्यूटिवली कि इन पे कोई काला जादू किया है, उसी वजह से वो नहीं आ रहे, और ये सच भी है। लेकिन ये सबके साथ नहीं है, ठीक है। बाकियों की तो प्लानिटरी कंजंक्शंस ऐसे हैं प्लैनेट्स का आपके चार्ट में और उनके चार्ट में कोई 17 एक्सिस का क्लैशेस है, जिस कारण से जब जब वो प्लैनेट्स ट्रांजिट करते हैं तब तब आप लोगों की ज़िंदगी में उथल पुथल मचती है। तो वो एक अलग पार्ट है कंसल्टेशन का, जिसको लेना हो वो ले सकते हैं। ब्लैक मैजिक रिमूव कराना हो, उसके स्पेल्स होते हैं, काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं, मेथड्स होते हैं अलग अलग, आप उस पर भी कंसल्ट कर सकते हो मेरे साथ। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हुए मिल जाएंगे। फ़िलहाल गाइस इतना ही। कमेंट सेक्शन में लिखना है थर्ड पार्टी एंड, या फिर लिख सकते हो थर्ड पार्टी ब्रेकअप, ताकि थर्ड पार्टी चली जाए। वीडियो पसंद आया लाइक दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।